प्रणाम दोस्तों। आज मैं वैसे तो एक कविता लिख रहा था तो मुझे स्कूल की बात याद आई। जब मैं दूसरी तीसरे में था और मेरी जो मैडम थी उसने कहा था कि कल इस कविता को कंटेस्ट करके आना है। और वो मैडम बहुत ये थी, मतलब कंटेस्ट करना है तो कंटेस्ट करके आना है। वो बहुत फेमस भी थी पूरे स्कूल में, क्योंकि वो बहुत हिंदी के टीचर थी। और वो जो भी जिसका वो हिंदी किसी को भी पढ़ाती तो वो देखना कि उसके एकदम घटिया से घटिया विद्यार्थी होता है ना, वो भी अच्छे मार्क ला जाता था। मतलब 100 के 100 मार्क ला जाता था, 90 70, मतलब कुछ ऐसा कि वो, क्योंकि वो इतनी स्ट्रिक्ट थी, इतना मारती पीटती थी कि हालत खराब देती थी। तो एक दिन उसने बोला था कि अगले दिन ये कंटेस्ट करके आना है और नहीं करोगे तो देखना, और किसी भी को मैं पूछूंगी। और अगले दिन मुझे ही उठाया उसने और बोला ठीक है, आज तुम कविता पढ़ के सुनाओ, मतलब कंटेस्ट किए हो तो वो सुनाओ। और एक एक शब्द जहाँ जहाँ गलती होगी एक एक पीछे से लग जाएगी। मतलब वो इसने मुझे उस कविता में इतनिया पीछे से पढ़ी, इतनी पढ़ी कि मैं आज भी बोला हुई, मतलब इतने साल हो गए और मतलब 20 साल से ऊपर हो गया, फिर भी मुझे उनके मार अभी भी याद है। तो मैं आज लिख रहा हूँ कविता, और उस दिन ये कविता पढ़ने के लिए मेरी जान निकल गई थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि साधना में बहुत ताकत होती है। आज मैं एक कहानी लिखा हूँ जो तंत्र योगी और अ, नंदिनी नंदिनी का। तो वो एक कविता भी, कहानी तो लिख ही रहा हूँ मैं, जिससे समाज को एक अलग जानकारी मिले। और मैंने कविता भी लिखी है, तो शायद मेरी आवाज़ में आपको अच्छी लगे कि नहीं पता नहीं है, पर मैं उस मैडम को दिखाना चाहता हूँ कि हम भी बदलते हैं। मारने की क्या ज़रूरत थी इतनी, कि 20 साल हो गए फिर भूले नहीं, इतनी मारा उसने मुझे। तो मैडम की याद करते हुए मैं एक कविता जो मैंने लिखी है वो आपको सुनाता हूँ। शरीर के बंधन से परे है उसका प्यार, आत्मा के तल पर है नंदिनी का आकार। तंत्र योगी के लिए है मोह नहीं साधना है, हर सांस से बसी उसकी आराधना है। ना उसे चाहत है रूप रंग का स्पर्श, उसका प्रेम तो ये आत्मा का अर्श। शरीर की सीमा से वो ऊपर उठ गया, प्रेम की गहराई में खुद को मिटा गया। तपस्या उसकी एक दीपक की तरह जलती, हर क्षण नंदिनी की स्मृति में डलती। वो मिलन चाहता है जहाँ ना कोई दे हो, सिर्फ आत्माओं का संगम जो सदा गूंजे। ये प्रेम नश्वर नहीं अमरता की पहचान है, जहाँ शरीर नहीं सिर्फ आत्मा का सम्मान है। तंत्र योगी का यह प्रण सच्चा और महान, नंदिनी की आत्मा संग से बने हैं गई पहचान। शरीर की सीमा से परे है तंत्र योगी का प्यार, आत्मा के तल पर बसा है नंदिनी का संसार। न कोई स्पर्श न कोई सांस का खेल, उसका प्रेम है आत्मा का गहन मेल। प्रकृति से लड़कर उसने टानी है बात, नंदिनी को अमर बनाना है उसका साथ। परमात्मा के नियमों को भी आराएगा, अपने प्रेम से अमरता का दीप जलाएगा। निरंतर तप में योगी की समाधि में लीन, हर सांस में नंदिनी का रूप है संपूर्ण धरीन। तंत्र का यज्ञ और योग का बल, नंदिनी के लिए बना है उसका अर्पण। ये प्रेम साधारण नहीं है अनंत की पुकार है, जो शरीर नहीं आत्मा की दार है। तंत्र योगी का प्राण है अड़िग और महान, नंदिनी को संग अमरता का नया विधान। शरीर से परे है तंत्र योगी का इश्क घन, नंदिनी की आत्मा है उसका सच्चा चमन। न स्पर्श की चाह न सांसों का खेल, सिर्फ आत्मा का संगम है उसका अंतिम मेल। प्रकृति प्रकृति से लड़ने का उसने टाना है प्रण, परमात्मा से भी छीन लाएगा अमर जीवन। नंदिनी को अमर बनाने की जिद है महान, तप और योग में ढूंढता है अपना अरमान। समाधि में लीन अर्चन तपस्या करता, अपने प्रेम से जग हर नियम बदलता। तंत्र योग की साधना, योग का बल अपार, नंदिनी के लिए है समर्पित उसका हर विचार। ये प्रेम अनंत है नश्वरता से परे, आत्मा की गहराई में बसा सदा तेरे। तंत्र योगी की साधना अमर कहानी कहेगी, नंदिनी के साथ उसकी आत्मा सदा रहेगी।
जो मैंने कविता लिखी है आपको कैसे लगी और विस्तार से क्या समझ में आया? क्या गहन रस है इसमें? या कहानी को लिखने की कोशिश करो कमेंट के माध्यम से। आज 5 मिनट मेरे लिए दे दो और जो मैंने कविता बोली है तो आप उसमें नंदिनी और तंत्र योगी के कैरेक्टर में क्या गुण होते हैं, क्या नहीं होता, वो समझ गए हो तो वो लिख सकते हो। 1-2 मिनट दोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपके पास। तो आप कमेंट करो अच्छे से कि ये कविता क्या है। और वो हिंदी टीचर के लिए आज होती हिंदी वाली टीचर तो मैं बताता, आज देखो मैंने कितना ये अच्छी कविता लिखी तो है। और उस दिन इतनी मारी थी कि भले इतने साल हुए 20 साल, उस हिंदी टीचर की डर मन बुद्धि से नहीं निकला है। क्या ही करूं, मैंने इतनी तपस्या की, इतनी साधनाएं की, तंत्र से लेके योग से लेके, और फिर भी वो हिंदी टीचर का डर मेरे मन बुद्धि से नहीं निकलता। आज भी वो हिंदी वाली टीचर होती ना तो मैं अपनी गली बदल देता सामने आती तो इतना खतरनाक थी। पर कभी कभी याद आता है कि मैं अभी उस हिंदी टीचर से भी ज़्यादा अच्छी हिंदी बोलता हूँ और लिखता हूँ। और पर वो संभव है तो बस अपनी तपस्या के कारण, अपनी साधना के कारण। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर विद्यार्थी अपने टीचर से मार खाए तो अपना बदला पूरा कर ले, तपस्या और साधना करके मेरे से इतनी ज्ञान और ऊर्जा प्राप्त कर ले कि वो जो टीचर है ना उससे भी आगे निकल जाए। और वो टीचर भी आपके सामने गर्व से कहने लगे ये तो मेरे से भी आगे निकल गया। बस कम से कम मार से तो बच जाओगे, यही तो मैं कहना चाहता था कि आपको भी कोई टीचर परेशान कर रही है तो आप मेरे से साधना ले सकते हो और उस विषय में महारत हासिल कर सकते हो। अब भले ठीक है अभी 20 साल के बाद मुझे मिला, मेरी गलती थी, मैं उसी समय साधना करता ना तो मार से बच जाता। बहुत मारा था उसने, बहुत किया, आज तक याद है। क्या ही करे, अभी भूतकाल की दुखों को वर्णन करके मैं अपना दुख कम कर सकता हूँ, पर दुख तो अभी भी और पीड़ा होती है कि इतना मारा था उस दिन उसने मुझे, कहा नहीं सकता। उसके बाद मैं घर आया रोते रोते मन को और भगवान के साथ बोला, भगवान बस आज के बाद मैं मुझे बुद्धिमान बनना है, बस मेरा जीवन का उद्देश्य यही है। तो मैंने वो किताब में देखा कि माँ सरस्वती का मंत्र था, मैं चलते फिरते निरंतर जप करते रहा सरस्वती का, इतना जप किया, इतना किया कि बुद्धिमान बनने के लिए। और मतलब हिंदी तो छोड़ो, गणित में भी मुझे 99 मार्क्स मिलने लगे थे, जो मुझे समझ में कुछ नहीं आता था। उसके बाद गणित को भी मैंने, गणित, इतिहास, भूगोल में सब 9999 के ऊपर मार्क आने लगे थे माँ सरस्वती की कृपा से। तो मुझे हैरानी हुई कि मंत्र वास्तव में काम करता है। और वो टीचर ने मारा, उसके बाद ही मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। गुरु की जो गुरु जो भी अपना हमारे लिए कड़ू वचन बोलता है या मारता है वो हमारे लिए वरदान काम करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, उसने उस दिन टीचर ने बहुत मारा था, पर उसी दिन के बाद मैंने ईश्वर की ओर बढ़ा, मतलब परमात्मा की ओर बढ़ा उस टीचर के दुख के कारण। और मैंने उस सरस्वती की साधना की, उसके बाद मुझे बहुत ही सुधार हुआ मेरी मन बुद्धि आत्मा में। और उसके बाद उसी के कारण मुझे देवी देवताएं दर्शन देने लगे थे उसी मंत्र के कारण, और बोलती थी कि तुम्हें बहुत गहन साधना करनी है, तुम गणेश जी की साधना करो। तो उसके बाद मैंने गणेश जी की साधना आरंभ की थी। जब वो देवी सरस्वती आई बोली कि तुम्हें गणेश जी की साधना करो, सब साधनाएं, उसके बाद गणेश जी का वो ओम गंग गणपते नमः नाम मंत्र है तो मैंने वो पकड़ लिया। वो 3 4 5 साल तक जब करता रहा। उसके बाद और उसके बाद गणेश जी ने बोला कि शिव जी की साधना करो। तब तक मैं कॉलेज का टॉपर बन गया था उसके चक्कर में, और कॉलेज में पूरा नाम हो गया था मेरा, मेरा जलवा चलता था। और उसके बाद जब शिव जी की साधना करते 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 शिव जी बोले कि आ जाओ उत्तर काशी, तो मैंने सब छोड़ के, कॉलेज वगैरह सब छोड़ के वो चला गया हिमालय उत्तर काशी। उत्तर काशी में जब गुरु मिले तो वो बोले क्या चाहिए, तो मैंने बोला आनंद अनुभूति समाधि। तो उन्होंने आनंद अनुभूति समाधि कराई। तो फिर वो बोले कि आप चले जाओ, इसमें अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाना है तो तुम्हें वो मेरा काम करके चले जाना। तो मैंने अभी वो गुरु ने फिर से यहाँ भेज दिया।
तो बस एक टीचर की मार कितना जीवन बदल देता है आपको बताएं। उस दिन वो हिंदी के टीचर ने मारा नहीं होता ना, तो ना ये कविता लिखता, ना ही मैं हिमालय चला जाता, ना ही इतना कुछ हो जाता। देखो आज टीचर ने मारा नहीं होता तो मैं कितना घर बैठे आराम से एसी से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठा रहता। ये बहुत ही दुख भरी कहानी है, शायद आपको पता नहीं चलेगा मेरा दुख, पर सत्य तो यही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा से आपसे दुख बांट लूँ तो मेरा दुख कम हो जाए, इसलिए मैं आज कोई अनुभव वगैरह नहीं डाला। बाकी आपको कविता कैसी लगी और कविता का अर्थ आपको समझ में आया तो आप वो लिख सकते हो, और अपनी प्रेम की कोई परिभाषा हो या प्रेम ऐसा होता है शाश्वत प्रेम या इन्फिनिटी लव, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से व्यक्त कर सकते हो, जिससे मुझे कहानी में उसको ये उस तत्व को इन्वॉल्व करने में थोड़ी सी सहायता होगी। क्योंकि प्रेम के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और फिर भी मैं प्रेम कहानी लिख रहा हूँ, अभी क्या ही मजबूरी है। पर मुझे लगता है कि आपकी प्रेम की कहानी से मुझे कुछ घटनाएं लिखने में या पात्र बनाने में मदद हो सकती है। तो आप अपनी प्रेम कहानी भी लिख सकते हो कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।